ठीक है जी, चलो जी, लेट्स स्टार्ट द क्लास हियर. So if I want you to find the nature of roots for, let's say, a equation I am writing 3x square minus 4 root 3x plus 4 is equals to 0. So to find the roots find करने का तो हमारे पास फॉर्मूला है ना, that is alpha beta is equals to minus b plus minus root of b square minus 4ac upon 2a. बट मुझे रूट्स थोड़ा ना फाइंड करने हैं, मुझे सिर्फ नेचर फाइंड करनी है रूट्स की. सो आई एम इंटरेस्टेड इन डिस्क्रिमिनेंट डी, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac. दिस इज माइनस 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4. चेक करें. ठीक है, इसको सॉल्व कर रहे हैं. 4√3 इज 4 का स्क्वायर इज 16. दिस इज 16 3s and minus this also is 16 3s है ना. So this is coming as 0. Chat box, what is the nature of the root? Chat box. हाँ जी, अभिराज, वेरी गुड. सिद्धांत, अन्य is wrong. Wrong means incomplete है ना. तमनजोत wrong, दक्ष wrong, शौर्य correct, त्रिशा correct. गर्व incomplete, प्रार्थना correct. हाँ जी, तो ये आप फिर से एक बार इसको देखें ना. सो इफ d is less than 0, roots are imaginary. If d is equals to 0, roots are equal and real, है ना. इसको उल्टा लें, real and equal लिख लें. roots are real and equal. If d is greater than 0, roots are real and unequal. If d is equals to perfect square, रूट्स आर रियल में भी स्पेसिफिक हम कर पा रहे हैं, रैशनल. रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल. ठीक है, अनइक्वल रूट्स को कई बार हम डिस्टिंक्ट रूट करके भी बोल देते हैं, दैट इज सेम थिंग. अब यहाँ पर मैंने क्वेश्चन क्या पूछा बेटा, व्हाट इज द नेचर ऑफ द रूट. सो द अदर क्वेश्चन कैन बी, द इक्वेशन इज गिवन and then you are finding the condition for which something is true. ठीक है, let's see here. So question is, if x square minus kx plus 1 has no real roots, then find k. ठीक है, now it's given other way है ना, no real roots it's saying. So let me ask Manol, क्या condition क्या है बेटा for no real roots? सर एक्चुअली सर ये मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ. Okay. Sejal, what is the condition for no real roots? No real roots means imaginary roots. Sejal, condition क्या है बेटा? D should be lesser than 0. D should be less than 0. और D क्या होता है? Discriminant. Formula for D is B square minus 4AC. 4AC is less than 0. And how much is B here? KX square. ना B. हम यहाँ पर ABC कौन से लेते हैं, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें. So A is coefficient of x square, B is coefficient of x.
ठीक है, लाइक दैट. सो b इज K हाउ मच? square. नहीं, सिर्फ b पूछा है मैंने. b कितना है? आप b स्क्वायर निकाल रहे हैं बेटा, मुझे सिर्फ b चाहिए. हाउ मच इज b? b इज माइनस k, है ना, माइनस k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज हाउ मच? 1. c इज हाउ मच? 1. ठीक है, दिस इज लेस देन 0. 4 into 1 into 1 ना? हाँ जी, हाँ जी. So I am getting k square minus 4 is less than 0. I am getting k square is less than 4. ठीक है. So k की कौन सी वैल्यूज के लिए k square जो है less than 4 होगा? So 1 okay, k has to be basically less than 4 and greater than less than minus root 4 and greater than minus root 4. ठीक है. सो भाई के स्क्वायर जो है यहाँ पर कोई भी वैल्यू आप 2 से छोटी डालेंगे और -2 से बड़ी डालेंगे, है ना, वो सेटिस्फाई करेगी यहाँ पर. सो दिस इज योर -2, k इज ग्रेटर देन -2 एंड k इज लेस देन 2. और यहाँ पर अगर इंटीग्रल वैल्यू पूछ लिया होता हमसे, है ना, हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k, ठीक है, तो हमारा ये आंसर होता k is equals to -1, 0 and 1. Total 3 integers. सर ये -2 से बड़ा होना चाहिए कि और 2 से छोटा होना चाहिए, कैसा है? ये कैसे आया? तो इसके लिए मैं आपको चलो बता देता हूँ. अगर कभी आपके पास इनइक्वालिटी ऐसे आती है, ठीक है, k स्क्वायर इज लेस देन 9, तो आपको कुछ नहीं करना है. आप लिखेंगे k इज लेस देन 3, बट यहाँ साथ में k स्क्वायर था तो यहाँ साथ में -3 भी लिखेंगे और ये साइन एक और आएगा यहाँ पर. ठीक है, बेसिकली जो नेगेटिव का स्क्वायर है वो भी तो 9 से छोटा होगा, है ना, तो -2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, ठीक है, ऑल दोज विल बी लेस देन 9. अगर यहीं पर ग्रेटर होता, k स्क्वायर इज ग्रेटर देन 9, तो आपका आंसर होता k इज ग्रेटर देन 3 और यही साइन यहाँ पर आएगा और यहाँ पर जो नंबर आएगा वो -3 आएगा. दैट मीन्स k जो है वो -3 से छोटा है और 3 से बड़ा है. ओके सर. सर ऐसा कोई कंडीशन बन सकती है कि सर k स्क्वायर इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 4? k स्क्वायर इज स्मॉलर देन इक्वल टू 4? यस सर. हाँ जी, बिल्कुल बन सकती है. मैं यहाँ पर अगर बोला इफ x स्क्वायर माइनस kx प्लस 1 हैज ईदर इक्वल रूट्स और नो रियल रूट्स, भाई रूट्स होंगे तो इक्वल होंगे, नहीं तो कोई रियल रूट्स नहीं होगा, है ना, तो फिर यहाँ पर इक्वालिटी साइन आ जाएगा. यस सर. ठीक है, आई होप एवरीवन देयर विद मी. आगे बढ़े इसमें. सर k -3 से छोटा और फिर 3 से बड़ा कैसे हो सकता है? -3 से छोटा किसने बोला? हाँ जी, हाँ, -3 से छोटा क्यों नहीं होगा भाई? -3 से छोटा -4 होता है बेटा, तो -4, -5, -6 और 3 से बड़ा 4, 5, 6. ओके सर. राइट एवरीवन? Yes, sir. यस सर. चैट बॉक्स में आंसर करें. क्वेश्चन इज 9x square minus bx plus 81 equals to 0 has equal roots. Find b.
फिर क्या फाइंड करना था? फाइंड बी। So first correct answer is by Abhiraj, Siddhant, Anya, Naman, Shubhang mistake, Raghuvansh mistake, Garv correct, Manol simplified form not given, and it's wrong. Raghuvansh correct now. Daksh wrong. तो भाई एक बार यहाँ पर चेक करते हैं हैज इक्वल रूट। भाई इक्वल रूट की कंडीशन क्या है? सेकंड में आंसर लिख लूं पेपर जाना। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी तमनजोत करेक्ट। इक्वल रूट की कंडीशन क्या है भाई? d is equal to 0। d is equals to 0। ठीक है, d इक्वल्स टू 0 का मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 81 दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, मल्टीप्लाई किस लिए करना है, एज इट इज लिखो। ठीक है मनोज, हियर आई विल से दैट बी स्क्वायर इज 4 इंटू 9 इंटू 81 and b is root of 4 into 9 into 81. So this is 2 into 3 into 9 which is 54. अब यहाँ मिस्टेक कहाँ हो गई मेरे से? सर प्लस माइनस आधी जनता ने की हुई है मिस्टेक। और मेरे ख्याल से पिछले साल तो पढ़ाया था बट इस साल भी जो है ना स्टार्टिंग से आई एम सेइंग कि रूट लेते हैं तो प्लस माइनस जरूर लेना है, बट इनवेरेंटली वी कीप ऑन फॉरगेटिंग है ना कभी सबकॉन्शियस माइंड में तो मिस्टेक हो ही जाती है। ठीक है, सो लेट्स से अगर हम दक्ष की बात करें तो 90% जो है ये राइट्स प्लस माइनस, बट टुडे ही हैज रिटन ओनली प्लस, है ना दक्ष? यस सर, मैं भूल गया। हाँ जी, नहीं नहीं दैट्स ओके। सो दैट्स व्हाई मैथ्स नीड्स मोर प्रैक्टिस। थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे तो ये मिस्टेक्स जो हैं ये कम होंगी हमारे। ठीक है, सो टू वैल्यूज आर देयर प्लस माइनस 54। राइट। तो दिस इज व्हाट इज नेचर ऑफ रूट, है ना। इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं यूजुअली आपका एक एमसीक्यू पे क्वेश्चन आएगा और एक 1 और 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, बट क्वेश्चन पक्का आता है ना, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, और इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन भी बन जाते हैं, फिर वो 3 मार्क्स के आ जाते हैं। सो लेट्स टेक अ क्वेश्चन जो 3 मार्क्स में आ सकता है। हाँ जी बोलो बेटा। सर आप आज की रिकॉर्डिंग भेज देंगे, क्योंकि मेरा वाईफाई खराब था तो मैं इसलिए थोड़ी देर लेट आया हूँ, 5-6 मिनट लेट आया हूँ। ओके, है ना, दिस इज फॉर एवरीवन। एनी रिक्वेस्ट लाइक दिस जस्ट सेंड मी अ मैसेज, एज सच आई एम सेंडिंग ऑल द रिकॉर्डिंग्स, है ना। तो क्लास में एक मिनिमम डिस्टरबेंस होनी चाहिए, सेम वे ग्रुप में भी मिनिमम नंबर ऑफ मैसेजेस होने चाहिए। ठीक है, सो इफ individually anyone is joining late, he and she has responsibility to make sure class itself is not getting disturbed। ठीक है, और ये मैसेज सबके लिए है बेटा, है ना, फॉर एवरीवन। ठीक है, तो आप मुझे इंडिविजुअली मैसेज करें, कुछ भी रिक्वेस्ट है, एनीथिंग इज देयर, जस्ट सेंड मी इंडिविजुअली। ओके, तो फ्यू स्टूडेंट्स हैव जॉइन लेट, है ना, आई होप दे विल कैच। बेटा हम सिर्फ जो है वी आर डूइंग ओनली द नेचर ऑफ फ्रूट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, और नेचर ऑफ फ्रूट्स जो हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था वहीं से हमने पिक किया है। ठीक है, तो टू फाइंड नेचर ऑफ फ्रूट्स, या तो क्वेश्चन होगा टू फाइंड नेचर ऑफ फ्रूट्स, और या फिर नेचर ऑफ फ्रूट्स गिवन होगी और आपको जो है वैल्यूज फाइंड करनी होंगी फॉर ABCD जो भी क्वेश्चन में है ना। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन इज इफ
x square plus 2 times of k plus 2x plus 9k is 0 has equal roots. Find k. ठीक है, आपको k फाइंड करना है। अनुष्का सरकार माइक पर आओ बेटा। Yes, I need your help बेटा। इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन क्या है बेटा? हाँ जी वंशिका आप हेल्प करो, इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन। तो आप दोनों हेल्प कर रहे हैं ना, वंशिका एंड अनुष्का, बोथ ऑफ यू आर हेल्पिंग मी। इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन। देवांश, चलो त्रिशा आप हेल्प करो बेटा। थोड़ी स्क्रीन ओपन कर दो सर हल्की सी। त्रिशा इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन बेटा। Sir, d is equal to 0. d इक्वल्स टू 0, d कितना होता है? Sir, b square minus 4ac. b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर ध्यान रखेंगे b स्क्वायर में b इज कोफिशिएंट ऑफ x, a इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड c इज द कांस्टेंट टर्म, है ना। तो त्रिशा बताओ बेटा b कितना है यहाँ पर? So b is तो यहीं पर थोड़ा सा आ रहा है ना, देखो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज 0। b बताओ कितना है? sir, b is 8x. b इज हाउ मच? 8x. 8x। 8 कहाँ से आया मुझे बताओ? सर मैंने उसे ब्रैकेट सर आई ओपन और ब्रैकेट. x क्यों आया? अगर आप कंपेयर करेंगे तो सॉरी b सर क्या है? 8k. आई मेंट 8k. 8k। और 8k कहाँ से आया बेटा? ये देखो ये 2 है, ये k प्लस 2 है, तो 8k कैसे हुआ ये? अरे थोड़ा शेयर करो बेसिक मैथ्स की क्लास में, देन आई टेक अप दैट थिंग, है ना। आई शुड नो कि स्टूडेंट्स कहाँ मिस्टेक करते हैं। ओके चलो फिर से कंपेयर करो। त्रिशा आप मुझे बताओ कि b कितना होना चाहिए बेटा? Sir, by opening the bracket, my b is sir the x equation is coming as 2kx plus 4x. Sir, b should be 2kx plus 4x। ओके सो व्हाई यू नीड टू ओपन इट? भाई हमें x का कोफिशिएंट चाहिए, होने दो ब्रैकेट में, है ना। व्हाई यू हैव टू ओपन इट? फिर से बताओ b कितना होना चाहिए हमारा? 2 टाइम्स ऑफ k plus 2, दैट्स इट। कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं, yes sir. है ना। सो Yes. b इज 2 टाइम्स ऑफ k plus 2। तो फिर से त्रिशा c कितना है बेटा? So c is c इज, देखो कांस्टेंट टर्म है ये, क्योंकि यहाँ पर कोई भी x नहीं है और यहाँ पर भी सिर्फ c है, तो c इज फुल 9k इटसेल्फ। ठीक है, yes sir. और a कितना है? चलो अब a बताओ। So it's 1. 1, वेरी गुड, है ना। तो यहाँ पर मैंने लिखा 2 टाइम्स ऑफ k प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9k इज 0, है ना। लेट्स कम बैक टू अनुष्का अगेन। अनुष्का बेटा यहाँ क्या मिस्टेक कर दी मैंने? एनीवन? सृष्टि क्या मिस्टेक हुई है बेटा यहाँ पर? चलो जी ओपन मार्केट है, क्या मिस्टेक हुई है यहाँ पर? सर होल टू का भी स्क्वायर हो। हाँ ये b का स्क्वायर ना, ये कॉमन मिस्टेक्स है, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको ना। b का स्क्वायर है तो मीन्स ये पूरा b जो है ये फुल वैल्यू है, इसका स्क्वायर होना चाहिए था, है ना। तो ये मिस्टेक हुई है हमसे।
तो यहाँ पर विल से दिस इज 4 टाइम्स ऑफ k प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस दिस इज 36k इज 0। ठीक है, अब मुझे k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं पहले तो 4 से डिवाइड कर दूं, तो k प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 36k इज 0। सॉरी नॉट 36, इट इज 9k है ना, 4 से हमने डिवाइड किया है। So this is k square plus 4 minus 4k minus 9k is 0. So this is k square minus 5k plus 4 is 0. This is k minus 4, k plus 1, sorry, k minus 1 is 0. So k is equals to 1 or 4. ठीक है, two values are there for k, 1 or 4. हाँ जी, अन्य आपका आंसर करेक्ट था। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर इसमें अगर हम b की वैल्यू को सॉल्व कर दें 2k प्लस 4x लिख सकते हैं। x नहीं होगा ना, b कोफिशिएंट है x का, तो b में x थोड़ा आएगा फिर। यस सर, पूरी टर्म काउंट होगी। ओके सर। सर आपने -4k क्यों लिया है? -4k सर जब ब्रैकेट खोले हैं। हाँ प्लस है ये। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है इसमें। सेकंड में लिख लो, स्क्रॉल में कर। ठीक है, ईच क्वेश्चन आई एम पोस्टिंग ऑन ग्रुप ऑल्सो एंड देन आई एम सेंडिंग द रिकॉर्डिंग ऑल्सो, है ना। क्लास का आउटपुट बेस्ट होगा when we will avoid this time कि यहाँ पर स्टूडेंट्स कॉपी कर रहे हैं, then we are waiting, है ना। so class में maximum number of questions we need to solve। ठीक है बेटा, आप ग्रुप से कॉपी कर सकते हैं, बाद में लेटर ऑन आप खुद क्वेश्चन सॉल्व करें तो वो अपने आप में ही कॉपी हो गया और प्रैक्टिस भी हो गई है वो। ओके, रेडी। वन मिनट। Find k if x square plus 4x plus k equals to 0 has real roots. Find k for which x square plus 4x plus k has got real roots. सर इसमें डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ना? हाँ जी, आपने तो डिस्क्लोज ही कर दिया। सो फॉर रियल रूट्स d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। फिर d की आप वैल्यूज डालेंगे, d इज b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड b स्क्वायर इज 16 माइनस 4 इंटू 1 इंटू k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको आप दूसरी साइड ले जाएं तो 16 इज लेस देन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4k, k is less than equals to 4। सर हाँ जी, तो इसमें हमने ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया, d ग्रेटर और इक्वल देन 0? क्योंकि ये हमने ऊपर डिस्कस किया था। ठीक है, रियल रूट्स कब कब आ रहे हैं? रियल रूट्स आ रहे हैं जब d 0 है या फिर ग्रेटर देन 0 है। ओके सर। सर एक डाउट है कि जो इनइक्वालिटी है तो सर उसमें ट्रांसपोजिशन कर सकते हैं वैसे? हाँ, उसमें इनइक्वालिटी में आप डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोजिशन नहीं कर सकते अगर वो एक वेरिएबल है या फिर वो एक नेगेटिव नंबर है। ठीक है, अगर मैंने बोला 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 तो आप बोलेंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4/3।
बट आप यहाँ पर ये नहीं बोलेंगे कि 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4/x। बेसिकली जो नेगेटिव नंबर है वो नहीं जा सकता, वेरिएबल हमें पता ही नहीं वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है। यस सर। सो अगर मैं इफ आई एम सेइंग 3 into -2 is greater than equals to -7, है ना, दिस इज ट्रू। -6 जो है वो -7 से बड़ा होता है, बट आप यहाँ पर जो है पॉजिटिव वाला नंबर दूसरी साइड लेके जा सकते हैं, बट नेगेटिव वाला नंबर दूसरी साइड नहीं जा सकता। अगर नेगेटिव वाला नंबर दूसरी साइड जाएगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है ना। सो -2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -7/3 इज करेक्ट, बट व्हेन आई एम सेइंग 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है, -7/-2, दिस इज इसमें रॉन्ग। साइन चेंज नहीं होगा। हाँ, दिस इज रॉन्ग ना, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अगर -2 जाएगा तो साइन चेंज होगा, तो 3 इज लेस देन इक्वल्स टू -7/-2, दिस इज करेक्ट, ठीक है। वेरिएबल में भी साइन चेंज होगा। नहीं, वेरिएबल में हमें पता ही नहीं है, तो इसलिए हम वेरिएबल को कभी ट्रांसपोज करते ही नहीं है। अगर मैंने बोला 4/x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, तो 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5x, ये गलत हो जाता है ना। आप यहाँ पर फिर वो केस बनते हैं, है ना, इसको -5 को उधर ले जाकर देन यू स्टार्ट सॉल्विंग इट, बट इतना नहीं है हमारे सिलेबस में, लेट्स लीव दैट पार्ट। ओके, क्वेश्चन। सिक्स के एक्स plus 9x square plus 4 is equals to 0 has equal roots. Find k. नमन, मैंने रियल रूट्स तो बोला ही नहीं बेटा, मैंने तो इक्वल रूट्स बोला है। सर वो पिछले क्वेश्चन का आंसर था। अच्छा अच्छा, ओके। सो आन्या, आपने एक बेसिक मिस्टेक कर दी, और आन्या के साथ जो है शायद नमन ने भी वही मिस्टेक की है, मनोल ने भी वही, बहुत सारे लोग बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहे हैं। करेक्ट आंसर फर्स्ट इज बाय अभिराज, देन इज सिद्धांत, देन इज दक्ष, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। ओके, लेट्स वेट फॉर 2 मिनट्स मोर, है ना, लेट्स सी व्हाट आंसर्स आर गेटिंग, है ना। संडे है, थोड़ा सा फन पार्ट होना चाहिए, बट सभी आंसर करें प्लीज, है ना। आई नो इट्स अ न्यू टॉपिक, नया कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल मिस्टेक्स हो रही हैं तो ठीक है, थोड़ा सा टीचर भी जो है ट्रिक लगाकर क्वेश्चन दे रहा है। एंड हाँ जी, अन्य हैज गॉट हर मिस्टेक। गर्व करेक्ट, वेरी गुड। सो 4 करेक्ट आंसर स्टिल नाउ। तमनजोत रॉन्ग। समझ जाते हैं काम है गलत है। ओके, डू इट। तो शुभांग ने भी वही बेसिक मिस्टेक की है जो अन्य ने की थी। मनोल, इट्स रॉन्ग।
नहीं भाई, सभी का गलत आ रहा है. लेट्स वेट फॉर सम मोर टाइम. How about others? Aryan Kaushik, it's wrong. Anya Sharma, still wrong. Hanji, Rayana correct. Shubhang has got the mistake. Pranavi Gupta correct. हाँ जी, लेट्स सी हियर भाई. बहुत छोटा सा क्वेश्चन था बट टाइम ज़्यादा लगा और सिर्फ आई थिंक 25 स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड. दैट वाज डिसअपॉइंटिंग. बट यहाँ पर पहला फर्स्ट स्टेप जो हमारा होना चाहिए था, दैट इज यू राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म. सो दिस इज 9x स्क्वायर प्लस 6kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0. एंड देन यहाँ पर आपका जो a है वो आपका ये सेइंग इक्वल रूट्स में d इज इक्वल टू 0. So b square minus 4ac is 0. b is 6k. So 6k का square minus 4 into 9 into c is 0. है ना? So 6k square is 4 into 9 into 4. मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ ना, मुझे क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर चमक चमक कर मतलब ना बहुत शाइनिंग करके दिख रहे हैं ऑलरेडी. ये परफेक्ट स्क्वायर है. तो 6k is प्लस माइनस 2 into 3 into 2. और ये 6 से 6 कैंसिल हो गया तो k इज प्लस माइनस 2. मेरा ठीक. हाँ जी, शुभांग करेक्ट. मनोल आपने कहाँ मिस्टेक की बेटा? सर मेरा डी को लाया थे, मेरा इक्वेशन में गलत हो गया था. सर रघुवंश बोलो. मेरा सर k स्क्वायर माइनस 4 आया था लास्ट में बचा हुआ, मैंने उसको -4 और +4 लिख दिया. ओके. आर्यन कौशिक आपने भी यही किया, +1 -1? यस सर. तो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं देखी. हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नहीं देखा स्टैंडर्ड फॉर्म. ठीक है, रेडी? चलो अभी आई होप मोर स्टूडेंट्स विल आंसर एंड आई विल गेट मोर करेक्ट आंसर्स. ठीक है. फाइंड p if p into 2x square plus 1 is equals to 8x has equal roots.
हाँ जी, फर्स्ट आंसर बाय दक्ष, अभिराज, सिद्धांत and Anya Sharma and Naman. शुभांग, आपने लास्ट स्टेप में मिस्टेक की है बेटा, वापस चेक करो, या फिर टाइपिंग में मिस्टेक की है। ठीक है, आदित्य ने प्लस माइनस वाली मिस्टेक कर दी है। प्रणवी और मनोल ने सिंप्लीफाई नहीं किया है, बट आंसर इज करेक्ट एंड गर्व इज करेक्ट। रियाना इज नॉट सिंप्लीफाइड इट। और तमनजोत का कुछ और ही आंसर आ रहा है। रघुवंश भी कहीं और। रघुवंश कहाँ खोए हुए हो बेटा, कैसे किया आपने, बताओ मुझे रघुवंश। सर 8x को इधर ले आया, ओके, तो फिर b स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर हो गया। एक मिनट, दिस इज p इंटू 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8x इज 0। अब क्या किया आपने? सर माइनस 8 का b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 8 का स्क्वायर। b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। 0। हाँ जी, तो 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू पी। 4 इंटू पी। सर अब c क्या लेंगे वो नहीं पता, मैंने मैंने 1 ले लिया। c क्या लेंगे और सर? a को क्या लिया आपने, ये बताओ। सर a को p। a को p कैसे लिया? p a क्या होता है? a क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x x स्क्वायर। स्क्वायर। लेकिन ये p किसका कोफिशिएंट दिख रहा है? क्या ये 2x x स्क्वायर स्क्वायर का प्लस 1 का। कोफिशिएंट है? नहीं ना, ये तो पूरी टर्म का कोफिशिएंट आ रहा है। तो अब फिर से सोचो क्या करेंगे पहले। सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई, थोड़ा सा ओपन कर लो ब्रैकेट, है ना, थोड़ी सी मेहनत है बट आंसर करेक्ट आ जाएगा, है ना। सो दिस इज योर 2p 2p आ जाएगा। स्क्वायर माइनस 8x प्लस p इज 0। ठीक है, अब क्लियर है आपका? यस सर, यस सर। ठीक है, फिर सिंपल b स्क्वायर माइनस 4ac इज 0। b इज माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2p इंटू p इज 0। ठीक है, so we are getting 8 square is equals to 8 into p square. So p square is 8 and p is plus minus 8 लिख दिया किसी ने, है ना, प्लस माइनस रूट 8। सिंप्लीफाई करेंगे प्लस माइनस 2 रूट 2। ये फाइनल आंसर है। यहाँ पर भी हो सकता है आधा नंबर कट जाए आपका। ठीक है जी। यस सर। ओके, फाइंड ऑल, या फाइंड ऑल नहीं, हम यहाँ पर चलो फाइंड के ही कर लेते हैं ना। फाइंड के फॉर विच kx square plus 2x plus 1 has distinct real roots। कभी वर्ड रियल मेंशन नहीं होगा, तब भी आप उसको अपने आप ही लेकर चलेंगे कि रियल वर्ड दे रहा है वो। फाइंड के फॉर विच kx square plus 2x plus 1 equals to 0 has distinct real roots।
हाँ जी, फर्स्ट आंसर बाय अभिराज, नमन, आन्या एंड तक्ष। ओके, आन्या आपका गलत हो गया, सॉरी। प्रार्थना आपका भी गलत है बेटा। सो इट इज नमन, अभिराज एंड तक्ष। गर्व आपका आंसर अदर भी आना चाहिए। एंड आर्यन कौशिक, इट्स रॉन्ग। रियाना सॉल्व करें बेटा, इसे सिंप्लीफाई करें। बिल्कुल करेक्ट है बट सिंप्लीफाइड रिक्वायर्ड है। तमनजोत नहीं, आंसर गलत है। शुभांग, इट्स नॉट करेक्ट। And let's see here. So we have got distinct real roots. Distinct है और real roots हैं, तो d has to be greater than 0. 3 students have taken d is greater than equals to 0. Equal to में बेटा वो equal roots भी हो सकते हैं, है ना। मैं यहाँ पर अगर खाली ये बोलता distinct, सॉरी सिर्फ real roots की अगर मैं बात करता तब d greater than equals to 0 लेते आप। But when I am saying distinct real roots, then वो इक्वालिटी साइन नहीं आएगा। ये वाला पार्ट क्लियर है आपको? Yes, sir. वेरी गुड। सो दिस इज b square minus 4ac is greater than 0. b square is 2 square minus 4 into k into 1 is greater than 0. So 4 is greater than 4k and k is less than 1, है ना। दिस इज योर आंसर, ठीक है। सर ये आपने d ग्रेटर देन 0 कैसे लिया? ओके, जो हमने किया था बेटा d लेस देन 0 में क्या होता है? रूट्स आर इमेजिनरी एंड इमेजिनरी। एंड d इक्वल टू 0 में रूट्स आर रियल एंड इक्वल, एंड दिस इज रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, और यहाँ पर डिस्टिंक्ट रूट्स की बात कर रहा हूँ। ओके सर, मेरा सर आंसर एक्चुअली गलत है। मैंने रूट्स आर रियल इक्वल टू, और जो आपने बोला था गलत हाँ जी, है आपने अच्छा इक्वल टू 0 लिखा है आपने। हाँ जी हाँ सर। हाँ जी बेटा। सही क्वेश्चन ऐसे नहीं हो सकता था, मतलब टू स्क्वायर फिर ग्रेटर का साइन फिर 4k फिर तो स्क्वायर है फिर उधर रूट बन जाएगा। ऐसे थोड़ी ना होता है, वेरिएबल का स्क्वायर दूसरी साइड रूट बनता है। 2 का स्क्वायर पता ही नहीं है आपको कितना है? नहीं सर, मुझे पता है। हाँ तो फिर सर मुझे वेरिएबल ना ना ऐसे नहीं होता, ठीक तो है। मैंने अकेला 2 लिख दिया फिर रूट उधर ले गया। नहीं डिस्टिंक्ट रियल रूट्स का मतलब इमेजिनरी। बारे बोलो। डिस्टिंक्ट रियल रूट्स का मतलब इमेजिनरी होता है ना, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, मतलब इक्वल नहीं है। वो रियल रूट्स होने चाहिए और डिस्टिंक्ट मींस अनइक्वल होने चाहिए, है ना। तो ये आपका ये दिस इज इमेजिनरी रूट्स, दिस इज रियल, ठीक है। यहाँ पर दिस आर डिस्टिंक्ट, दिस आर इक्वल एंड दिस इज डिस्टिंक्ट। अब यहाँ पूछा क्या डिस्टिंक्ट रियल, तो आप ये वाला लेंगे। अगर सिर्फ रियल बोला होगा तो दोनों आना चाहिए, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा पूरा, ठीक है ना। इक्वल इमेजिनरी रूट्स की कोई कंडीशन होती है? इमेजिनरी रूट्स इक्वल नहीं हो सकते हैं जब तक आपके कोफिशिएंट सारे के सारे रियल हैं, है ना। ये हमने पॉलिनोमियल क्लास में किया था। इफ कोफिशिएंट्स आर रियल then imaginary roots have to be conjugate, और imaginary roots अगर conjugate है तो for equal नहीं हो सकते। ओके सर। ओके, एक दो हम फॉर्मूला वाले क्वेश्चन कर लेते हैं ना आप लोग, क्योंकि बाउंड टू मेक मिस्टेक। एक तो रूट आ जाता है,
फिर प्लस माइनस, फिर डिवीजन, तीन चीजें इंक्लूड हो जाती है ना। तो थोड़ा सा कॉन्शियस माइंड से करेंगे, है ना, कॉन्शियस माइंड से करेंगे तो शायद मिस्टेक नहीं होगी, बट स्टिल पार्टिसिपेट करें। आई वांट टू सी हाउ मेनी ऑफ यू आर मेकिंग द मिस्टेक्स। 5√3 plus 6 is 0. Find roots using formula. तो यूजिंग फॉर्मूला का मतलब है सबसे पहले फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है। तो अल्फा बीटा इज क्या है भाई फॉर्मूला? माइनस बी बाई नहीं है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर 4ac अपॉन 2a। मैं अल्फा इंटू बीटा थोड़ा पूछ रहा हूँ, मैंने तो अल्फा और बीटा की वैल्यू पूछी है। ये तो फॉर्मूला है हमारा। सर वो 5√3x है। हाँ जी x है, सॉरी। अब सिंपल देखो, b की वैल्यू डालनी है a की और c की। टेक योर टाइम, डोंट डू मिस्टेक। और मिस्टेक हो रही है तो फिर हम उसके बाद बेसिक मैथ शुरू करेंगे थोड़ा। हाँ जी, फर्स्ट करेक्ट आंसर बाय अभिराज। अभिराज, जो सेकंड वैल्यू दिया आपको बेटा वो थोड़ा और सिंप्लीफाई हो सकती थी। दक्ष करेक्ट, सिद्धांत करेक्ट, नमन करेक्ट। I am expecting 5 mistakes. Less than 5 mistakes, batch is winner. More than 5, there is winner. सर जो आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन करा था सर, उसमें एक डाउट था। हाँ, I will take Raghuvansh is first mistake. So first wrong answer by Raghuvansh. Anya Sharma correct. And by stupidity time है ना, 30 seconds more. seconds. Next is गर्व। गर्व बेटा आपने एक ही आंसर दिया है, जबकि यहाँ पर 2 रूट्स बनते हैं हमारे, तो एक ही आंसर कैसे पॉसिबल है ना। शुभांग आपने भी यही मिस्टेक की है, तमनजोत ने भी यही मिस्टेक की है। हाँ जी, मनोल करेक्ट। बाकी तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं। अनुष्का, त्रिशा, आप भी ये मिस्टेक कर रहे हैं बेटा। सिंगल आंसर कैसे आ सकता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, प्लस माइनस। हाँ जी, त्रिशा करेक्ट। हाँ जी रघुवंश, एक और आंसर भेज लो। हाँ भेजो भेजो। हर्षदीप आंसर बेटा। आदित्य आंसर। आर्यमन सोम, प्रीशा, निशार्थ, पार्थुसो आंसर बेटा। नहीं गव, रॉन्ग है आंसर। तो अब देख लेते हैं एक बार, है ना, किसको बुलाया जाए। शुभांग, आप बहुत क्लोज थे बट स्टिल इट वेंट रॉन्ग।
देख लेते हैं कहाँ पर। शुभांग बताओ क्या कहाँ पर मिस्टेक हुई है ना, देखते हैं। बोलो क्या लिखूं बेटा मैं यहाँ पर? सर हाँ जी, बी की जगह क्या लिखा जाए? नहीं नहीं, चलो प्रार्थना आप बताओ बेटा, बी की जगह क्या आएगा? सर 5√3. ओके, प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर इज 5√3 का स्क्वायर, है ना। आई एम मोर इंटरेस्टेड कि आपने क्या किया, ठीक है। आपने कहीं पर यहाँ पर मिस्टेक की है तो आप प्लीज मुझे बताएं जरूर। अपॉन 2a, सो 2 into 2 यही लिखा था आपने बेटा? Yes, sir. ओके, सो माइनस 5√3 ब्रैकेट में क्या हुआ बताओ आप? पहली टर्म क्या बनेगी? सर मैंने उसके बाद रूट का साइन 5√3 से हटा दिया था, ओके, एंड उसके बाद मैंने -2 इंटू √12 कर दिया था। माइनस 2 इंटू √12। ओके, पूरा ऊपर से रूट का साइन हटा दिया आपने, है ना, ये किया ना आपने? 5। यस सर, मैंने 5, हाँ जी। ये किया है। दिस इज नॉट अलाउड, है ना। रूट ऑफ व्हेन आई से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दिस इज नॉट a माइनस b, है ना, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर का साइन कॉमन थोड़ा निकल सकता है बेटा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज नॉट a माइनस b स्क्वायर, क्योंकि a माइनस b होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक है। तो ये ऐसे कैंसिलिंग अलाउड ही नहीं थी, यस सर। ठीक है। सो दिस थिंग इज, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 5√3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, √3 का 3, सो दिस इज 75 माइनस, एंड दिस इज 8 6 48 का रूट, ठीक है, अपॉन 4, सो दिस इज माइनस 5√3 प्लस माइनस, सो दिस इज 27, दैट इज 3√3, है ना। √27 आया, √27 इज रूट में, this thing is √27 which is root of 3 into 3 into 3, है ना, उसमें से एक 3 हमारा बाहर आ गया बस, अपॉन 4, ठीक है। सो दिस इज योर -2√3/4। पहले प्लस वाला लिया मैंने, +3√3, फिर -√3 लेंगे तो वो हो जाएगा -8√3/4। सो माय आंसर इज √3/2, -√3/2 and -2√3. These are the two zeros. तो लास्ट टू स्टेप समझा दोगे एक बार फिर से? कौन सा वाला? सर -2√3/4 कैसे हाँ आया? जी, तो आप इसको लेंगे। सो यहाँ पर एक बार प्लस लेना है आपको और एक बार माइनस लेना है। प्लस लेंगे तो ऊपर क्या होगा, -5√3 प्लस 3√3 यस सर। बाय 4, है ना। और एक बार माइनस लेके करेंगे, कॉमा -5√3 माइनस 3√3/4, दैट्स इट, ठीक है। ओके सर। -5 and +3 is -2. ओके सर। सर प्लस वाला ऑपरेशन किया, हाँ जी बेटा, सिर्फ प्लस वाला ही किया, माइनस नहीं किया। माइनस वाला राइट में है तो सही उसी के। सर मैं आपको बता रहा, मैंने नहीं अच्छा किया। आपने सिर्फ प्लस किया, ओके, है ना। 2 आंसर शुड बी देयर, ठीक है जी, डन। मेरे को पिछले क्वेश्चन में डाउट था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोलो। सर इसमें आपने दोनों साइड पे 4 के ऐड करा है, तो सर मैंने इसमें दोनों साइड पे 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया था, तो वो सही नहीं हो सकता? सही है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर बट मेरा आंसर नहीं आ रहा था। आपने क्या किया, दोनों साइड में 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अच्छा, तो यहाँ पर आपने प्रॉब्लम तय कहाँ पर आई होगी आपकी मैं बता देता हूँ।
आपने दिया होगा कि -4k इज ग्रेटर देन -4 यस सर। और आपने फिर ले लिया होगा 4k इज ग्रेटर देन 4। ये अलाउड नहीं है। नहीं सर, मैंने Allowed- 4 इज ग्रेटर देन 4 नहीं लिया था, मैं आगे कंफ्यूज हो गया था करना क्या है। अच्छा, तो आगे कुछ नहीं है, आप इधर ले लें k इज लेस देन -4 बाय -4 -4 वाला चीज दूसरी साइड जा रही है ना, तो बीच में इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। या फिर अगर आप दोनों साइड अगर माइनस साइंस डिलीट करते हैं तो बेसिकली आप -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप साइन चेंज कर लें यस सर, -1 से k is मल्टीप्लाई less कर than 1। सकते हैं। ठीक है यस सर, ओके सर। चलो जी, we'll end the session here and tomorrow we'll take electricity doubts. Few doubts I have received for chemical reaction, those I'll take, and polynomial doubts है ना, कल सिर्फ डाउट सेशन ही रहेगा। I'll post this quiz tomorrow है ना, not today, ठीक है, on nature of the roots। Thank you, sir. Thank you, sir. Have a nice Thank day. you, sir. Bye bye। Thank you, sir. Welcome, bye bye। सर अगले संडे कोई टेस्ट है? Don't ask unnecessary question है ना, every Sunday test is there or otherwise weekly schedule I am posting। Thank you, sir. Welcome बेटा। Good afternoon, sir. Good afternoon बेटा।